Witnessing cycle. हम द रिटर्न ऑफ द नेफिलिम, नेफिलिम का दानवों का पृथ्वी पर लौट आना, ये हम पार्ट 3 का लास्ट अभी बाकी है, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बताते हैं कि दानव आप लोगों के बीच में नहीं हो सकता है, मतलब आप अभी मसीह में आ गए, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा जो है वो गवाही देता है आपके अंदर से कि आप परमेश्वर के संतान हो। तो गलती से अपने आप को दानवों के बीच में गिनती मत कीजिए। आपको ये ध्यान रखना है, पवित्र आत्मा आपके अंदर से, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से ये गवाही देता है कि आप परमेश्वर के संतान हैं। नेफिलिम जाति जो है, दानव जाति जो है, उनके ऊपर से उद्धार का दर्शन काट दिया गया है। उनको उद्धार से कोई मतलब नहीं है। आप उनको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। उनको उद्धार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको आने वाला उनका जो मसीह के बाद का समय जो है, उसमें उनको तैयारी करना है और उनका सारा ध्यान उन्हीं बातों के अंदर है। तो इसकी वजह से वो आपके उद्धार के कोई भी बात के अंदर इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। शैतान को झूठ का पिता कहा गया है। तो ये लोग आपके सामने आपको आप पवित्र आत्मा के भरे हुए कितने सारे लोगों को क्या क्या झूठ के द्वारा फंसाया भी होगा। ओके, तो इसके वजह से उनके ऊपर वो उद्धार का कोई असर नहीं है। वो अपने अंदर पश्चाताप भी नहीं करते, उनको पछतावा भी नहीं है। तो जो हमने उत्पत्ति के 11 अध्याय में देखा कि जो निम्रोद था, उस समय के वक्त में लोगों ने क्या फैसला किया कि एक नगर बनाएंगे और गुम्मट बनाएंगे, यानी कि वो एक शहर बनाना चाहते थे और एक टावर जिसको बाबेल का टावर कहा गया है। ठीक है, तो ये जो टावर है ये वही है, जो नगर वही है जिसे हम बबीलोन के नाम से जानते हैं। ओके, जो बबीलोन नगर पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, ये वही है जिस नगर के बारे में ये नाम रखा गया, बबीलोन नगर। ठीक है, और ये बबीलोन जो है ये इराक में इस समय उस ज़मीन के ऊपर बबीलोन नाम का ये जगह वहाँ पर मौजूद है। अब्राहम जो है वो भी इराक से आया है। देखिए, आप जो जगहों के नाम लिए जा रहे हैं, इसके ऊपर अभी जो जनजाति वहाँ पर रह रही है, आप उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ये बहुत हज़ारों सालों के बाद की ये जनजाति वहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो इसके पहले के समय की बातें हम आपको पवित्र बाइबल में से बता रहे हैं। तो वहाँ के जनजाति के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है, ये पवित्र बाइबल के इतिहास में से आपको बताया जा रहा है। और जब वहाँ के जनजातियों ने जो भी उनका रहने का तरीका या किसी प्रकार की उनकी भक्ति वगैरह शुरू किया होगा, तो उससे भी पहले, यानी वो भक्ति की स्थापना होने से भी पहले का ये समय है, मतलब उनका इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। और वही जगह को प्रकाशित वाक्य में परगेमोस की कलीसिया को के स्वर्गदूत को बोला था कि ये कलीसिया के बारे में ऐसा है कि वहाँ पर जो सिंहासन लगा है वो शैतान का सिंहासन लगा हुआ है, और जहाँ पर शैतान रह रहा है, ये वही जगह की बात हो रही है। और वहाँ पर जो एफ्रातुस नदी है, झील है, उसके अंदर स्वर्गदूतों ने जो पाप किए थे, जिन्होंने ये प्रकार के पृथ्वी के चाल चलन को भ्रष्ट किया था, उन स्वर्गदूतों को बांध के उस झील के अंदर डाल दिया गया था, और उसके अंदर उनको अभी भी बांध कर रखा है, उनको पनिशमेंट दिया गया है, उनको कैद करके रखा गया है। अभी भी वो उस झील के नीचे अंधकार में बंद करके रखा हुआ है। अदन बगीचा भी वहीं पर, और शैतान ने अपना सिंहासन भी वहीं पर बांधा है। आपको समझ में आना चाहिए कि शैतान परमेश्वर के हर चीज़ के ऊपर अपना स्थान पक्का करके बैठा हुआ है। अदन बगीचे में से उसको बाहर निकाल दिया गया था, अब यहाँ पर वो अदन बगीचे की ही जगह में उसने अपना सिंहासन डाल के वहाँ पे बैठा है। अब देखिए, आप प्रकाशित वाक्य में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने ऐसा देखा है कि जिनके सर काट दिए गए, परमेश्वर के यीशु मसीह के कारण जिनके सर काट दिए गए। तो ये जो जगह है, अब ये प्रकाशित वाक्य के अंदर ये जो लिखा हुआ है वचन, ये कितने सारे हज़ारों साल पहले का है, जहाँ पर वहाँ कोई जनजाति भी नहीं थी। लेकिन प्रकाशित वाक्य में उस समय से ये बात बताया गया है कि वहाँ पे सिंहासन शैतान का लगा हुआ है। परगेमोस का स्वर्गदूत के बोलते समय
को बोलते समय वहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि वहाँ सिंहासन लगा है शैतान का, और वो शैतान का परमानेंट घर है। ओके, वहाँ पे कंटिन्यू वो कंपलसरी मतलब फिक्स्ड उसका रहने का जगह है वो, ठीक है। और वही के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि उस ज़मीन के ऊपर, उस जगह के ऊपर लोगों के सर कटवाए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये उस समय लोग रह भी नहीं रहे थे वहाँ पर, कोई नहीं था वहाँ पर, लेकिन अभी जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं वो जो भी जनजाति होगी उनके यहाँ पे यही होता है कि वो सिर कटवा देते हैं पनिशमेंट के तौर पर। पनिशमेंट के तौर पर वो उस तरीके का पनिशमेंट इस्तेमाल करते हैं जो सिर कटवा देते हैं। तो हमने पिछले रिकॉर्डिंग में देखा कि यम कपूर में क्या होता था कि उसके अंदर दो भेड़ा जो रहते हैं, ठीक है, या बकरी जिसे कह सकते हैं, लेकिन वो पुरुष जाति यानी भेड़ा, ठीक है, उनको बलिदान के लिए लाया जाता था। ओके, याजकों के पास लाया जाता था, और वो योम किपुर ये उनका फेस्टिवल में, पर्व में लाया जाता था, और उसमें से चुनाव करना होता था इज़राइलियों ने किसको बलिदान के लिए चढ़ाना है और किसको छोड़ देना है, ठीक है। तो उसमें से चुनाव करने के लिए दो पत्थर लिए जाते थे, उसके ऊपर नाम लिखे जाते थे बलिदान के लिए और छोड़ देने वाले के लिए, ठीक है। और उसको एक थैली में डाल के, जैसे हम लॉट उड़ाते हैं ना, लॉट उड़ाते हैं यानी चुनाव करने के लिए ऐसे जो हम उसके अंदर सब कुछ मिक्स कर देते हैं और फिर उछल देते हैं, ठीक है। तो उछल के वो फेंकने के बाद में उसके अंदर से जो पत्थर जिस भेड़ के तरफ जाएगा, यानी याजक के वो दाहिने जाएगा या बाएं जाएगा, ठीक है, तो वो पत्थर को क्या लिखा हुआ है वो देखते थे। यानी अगर वो दाहिने वाला पत्थर पे लिखा है बलिदान, तो उस याजक के दाहिने साइड में जो भेड़ा रहेगा उसको क्रूस मतलब उसको पाप सारा उसके ऊपर डाल के बलिदान में चढ़ाया जाता था और इज़राइलों के पाप माफ़ हो जाते थे। और दूसरा जो पत्थर रहेगा उसके कारण वो भेड़ा छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि बलिदान जिसका होना था वो पत्थर, जो पत्थर जिस दिशा में गिरा, लेफ़्ट या राइट में, ठीक है, उसके ऊपर जो लिखा रहेगा उस भेड़ा को उस तरह से किया जाता था। समझ में आया? तो ये तरह से एक भेड़ा बलिदान में चढ़ाया जाता था जिसके ऊपर सारा पाप डाला जाता था, और दूसरा भेड़ा जो है वो छोड़ दिया जाता था। तो ये यम किपुर के पर्व में किया जाता था। तो जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर देने का समय आ गया था, तब उसको जिस कैद में डाला गया था उस कैद में बरअब्बास भी था, ठीक है। तो बरअब्बास का मतलब क्या बनता है? बार अब्बास। बार अब्बास मतलब, बार का मतलब जो पुत्र है, ठीक है, और अब्बास का मतलब पिता, पिता का, ठीक है, पिता, ठीक है, जो पुत्र है पिता का। ओके, तो बार अब्बास का मतलब पिता का पुत्र, ठीक है। बार मतलब जो पुत्र है, अब्बास मतलब पिता, ठीक है। तो बार अब्बास का मतलब बनता है पिता का पुत्र। और प्रभु यीशु मसीह को यीशु मसीह ही नहीं कहा जाता था, प्रभु यीशु, ठीक है। तो यीशु जो नाम है इसका अर्थ भी वही है, पिता का पुत्र, जो पिता का पुत्र है, ठीक है। तो दोनों का अर्थ एक ही था। तो ये दो ऐसे भेड़ा थे जिसमें से एक को सही कौन सा है उसको चढ़ाया जाना है बलिदान में, और दूसरे को छोड़ दिया जाना है, और वो इज़राइलियों को चुनाव करना है। यहाँ यहूदियों ने उस चुनाव को पूरा किया। उनको पूछा याजक ने कौन सा भेड़ा बलिदान में देना है और कौन सा भेड़ा छोड़ देना है, चुनाव करके बताइए मुझे। तो उस समय में उन्होंने चुनाव करके बोला कि बरअब्बास को छोड़ दो और यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मार डालो,
ठीक है। तो ये बलिदान में चला गया, यानी परफेक्ट वही यम किप्पुर के समय में जो विधि को पूरा करने का समय रहता है, वही विधि के अंदर ये 2 लोग उस समय कैद में थे और उसमें से एक को छोड़ा जाने वाला था। तो बलिदान में एग्जैक्टली सही कौन है, वो सही यहूदियों के पहले ही मन में इस प्रकार से परमेश्वर ने डाल के रखा था, और वो यीशु मसीह को मार डाले और बरअब्बास को छोड़ दिया। ये एक सबसे महान और पवित्र पर्व माना जाता था, क्योंकि ये समय वो रहता था जिसके अंदर से इज़राइलियों के पाप माफ़ होने वाले थे और आनंद उत्सव मनाया जा सकता है, क्योंकि पाप माफ़ हो चुके हैं, परमेश्वर उनकी ओर से है। तो पवित्र बाइबल में जब से ये यम किप्पुर का समय शुरू हो चुका था, वो पर्व मनाने का समय दे दिया गया था, उस समय से लेकर अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था जहाँ पर ये बात इस प्रकार से लिखी हुई पाई जाए कि कौन चढ़ाया जाएगा क्रूस के ऊपर, ठीक है। क्योंकि पिता का पुत्र चढ़ाया जाएगा ये तो मान लिया है, लेकिन कौन रहेगा दूसरा उसके साथ में, वो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। तो इसकी वजह से जब वो कैद में गया, तब बरअब्बास का नाम के हिसाब से भी वो पिता का पुत्र था, और यीशु ये नाम से भी वो पिता का पुत्र था। इसकी वजह से उस समय में ये एक परमेश्वर का ही अपनी तरफ से उनको कन्फर्मेशन था कि एग्जैक्टली परफेक्ट जो सैक्रिफाइस है, बलिदान है, वो कौन होना है, बरअब्बास होना है या यीशु मसीह होना है। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे यीशु मसीह को मार डालने के बाद में, उसके बाद जब पौलुस पत्री में लिख रहा होता है, तब उसके ऊपर वो प्रकाशन आया, तुम लोगों ने, यहूदियों ने उसको तुमने मार डाला जो प्रभु यीशु है, जो मसीह कहलाता है। मसीह कहलाता है मतलब ये देखिए, प्रभु यीशु ये परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उसके बारे में ऐसा लिखा है जो मसीह कहलाता है, मतलब यीशु और मसीह अलग अलग चरित्र में उसका काम है। तो इस प्रकार से हम लोगों को समझ में आता है कि पाप का बलिदान प्रभु यीशु को होना पड़ा था, यीशु मसीह को नहीं। प्रभु यीशु को पाप का बलिदान मेमना, पाप का इज़राइलियों के लिए होकर मरना पड़ा था, क्योंकि यहूदियों को यीशु मालूम था, मसीहा यीशु ही मसीहा है ये नहीं मालूम था। इसके लिए उसके बारे में पौलुस ऐसा बोलता है कि तुमने जिस यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, वो यीशु जो मसीह कहलाता है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि नेफिलिम जो है, दानव जाति जो है, उनका काम सिर्फ इतना है कि यीशु मसीह के आने को रोकना, ठीक है, या फिर यीशु मसीह के आगमन के पहले लोगों को रोकना, उनके ब्लेसिंग्स को रोकना, उनकी सच्चाई उन तक पहुंचने नहीं देना, सब कुछ वो रोकने के ही पीछे काम करता हुआ आया है। उसका काम ही यह है कि वो परमेश्वर तक आपको पहुंचने नहीं देना चाहता है। उसका ऐसा ख्याल है कि कहीं ना कहीं तो जाकर, शैतान का ये ख्याल है कि कहीं ना कहीं जाकर हो सकता है कभी वो जीत भी जाएगा, उसकी यह आशा है। अब उसे देखा जाएगा तो जो अंधकार का प्रधान होता है, ऐसा उसको बोला गया है, अंधकार का प्रधान ऐसा बोला गया है। प्रधान का मतलब है जो मुख्य रहता है, महत्व का रहता है और पहला रहता है, उसको प्रधान कहा जाता है। और अंधकार मतलब अज्ञानता, तो वो सबसे पहला अज्ञानता उसके पास ही है। इंग्लिश में इसको प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहा गया है, यानी सबसे पहला वाला जो अज्ञान है वो यही है, ये प्रिंस ऑफ डार्कनेस का मतलब। शैतान प्रधान कहा गया है, प्रधान अंधकार का, यानी प्रिंस ऑफ डार्कनेस। तो इसका मतलब है प्रधान मतलब सबसे पहला, अंधकार मतलब अज्ञान, ठीक है। तो सबसे पहला अज्ञानी जो है वो शैतान ही है। शैतान को 1000 साल के लिए बंद किया जाएगा, कैद में डंप कर दिया जाएगा, बंद किया जाएगा। और मसीह यीशु मसीह का 1000 का साल जो राज्य करने का साल हम देख पाएंगे, और फिर उसमें से वो छुड़ा लिया जाएगा और वो राष्ट्रों को भटकाना शुरू करेगा, उनको झूठी बातों में भटका देना शुरू करेगा। अभी जो चल रहे देश है उनमें से भी बहुत सारे देश उसके साथ बने रहने वाले हैं। और ये नहीं कि सारी दुनिया के देश, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत सारे देश उसके साथ मिले हुए रहेंगे उस समय।
दानियेल की प्रार्थना रोकने वाला जो प्रधान था वो पर्शिया का स्वर्गदूत था, ठीक है, पर्शिया का प्रधान था। तो पर्शिया ये जो है ये भी ईरान ही का भाग है और वहीं पे शैतान का सिंहासन भी है। तो दानियेल की प्रार्थना को रोकने वाला जो स्वर्गदूत था, पर्शिया का प्रधान जो था, वो ईरान ही में का था। वो शैतानी स्वर्गदूत था और 21 दिनों तक उसने दानियेल की प्रार्थना को रोक के रखा था। ये प्रधानता है, जो ईरान की प्रधानता है वहाँ पर, उस प्रधानता को संभालने के लिए स्वर्गदूत रहते हैं, ठीक है। तो वो स्वर्गदूत पर्शिया का था जिसने दानियेल का प्रार्थना रोक के रखा था। और जब मिखाइल स्वर्गदूत ने आकर उसको छुड़ा लिया और वो स्वर्गदूत आके दानियेल के लिए जो जवाब लेकर आ रहा था, वो स्वर्गदूत दानियेल तक पहुंच गया, पर्शिया के साथ उसको फाइट करने के लिए दोबारा रिटर्न गया, ओके। और वहाँ जाकर उसने जाने के वक्त में दानियेल को बोला, मैं दोबारा जा रहा हूँ, मुझे वो फाइट कंप्लीट करना है ताकि जो ग्रीस का प्रधान है वो आ सके। यहाँ पे आपको कुछ समझ में आना चाहिए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आपको समझ में आया? ये सारी चीज़ें आप मनुष्यों के अंदर नहीं देख पा रहे, ठीक है। ये बातों को आप नहीं समझ पाएंगे जब मनुष्य के दृष्टि से आप देखेंगे। आपको स्वर्गदूत क्या बता रहा है, दानियेल को स्वर्गदूत क्या बोल रहा है कि अब मैं जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ, दोबारा वो पर्शिया के प्रधान से फाइट करने, क्योंकि अभी ग्रीस का प्रधान आना बाकी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस जगह को संभालने वाली प्रधानताएं हैं, उनके प्रधानताएं में संभालने का जिम्मेदारी जिनको दिया है उनको प्रधान कहा जाता है। और उस जगह में दानियेल की प्रार्थना रोकने के लिए पर्शिया का प्रधान काम कर रहा था और उस प्रार्थना को जवाब में लेकर आने वाले स्वर्गदूत को उसने रोका था। आपको समझ में आना चाहिए कि आपके कितने सारे काम ऐसे उस ज़मीन की प्रधानता जो रहेगी उसके ऊपर जो काम कर रहा है प्रधान स्वर्गदूत शैतान की ओर से, वो आपके काम को अटकाता है। समझ में आए? वो आपके काम को बाधा डाल कर रखता है, आपको अड़चन करके रखता है, आपको डिले कर देता है। आपको मालूम नहीं है ये सारी बातें कि कुछ बिजनेस आपके क्यों नहीं चल रहे, या किसी के घर बनना है क्यों नहीं बन रहे हैं, किसी का मैरिज होना है वो क्यों नहीं हो रहा है, किसी के परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स क्यों है, ओके। आपको नहीं मालूम कि आपके एरिया में इतनी पॉवर्टी क्यों है, ओके। आपको नहीं मालूम है आपके एरिया में इतने नशीले लोग क्यों हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हमारे एरिया में इतना ज़्यादा व्यभिचार क्यों है, आप बता नहीं पाते हैं। उस ज़मीन का टुकड़ा, जो भी उस देश के अंदर का वो ज़मीन के टुकड़े के ऊपर या वो स्टेट के ऊपर, ओके, वो राज्य के ऊपर जो प्रिंसिपलिटी शैतान की रहेगी, यानी जो उसका मकसद रहेगा उस ज़मीन के ऊपर, वो प्रधानता संभालने के लिए उसकी ओर से स्वर्गदूत अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। और वो स्वर्गदूत हमारे लिए जब परमेश्वर की ओर से कुछ भी आने होते हैं तब वो आत्माओं को अटका देते हैं, वो स्वर्गदूतों को अटका देते हैं, और हमको लगता है कि हमने प्रार्थना किया और वो हम तक पहुंचा नहीं, हमने प्रार्थना किया लेकिन हमको जवाब नहीं आया। ये बात आपको कहाँ पे दिखाई देता है? जब प्रधान आपके कामों को अटका देता है, आपके तक परमेश्वर के जवाब आने से रोक देता है, तब आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि आप प्रॉब्लम में नहीं है, उस जगह की प्रधानताएं प्रॉब्लम कर रही है आपको। दानियेल के 10 अध्याय के 20 वचन में आप इसे पढ़ सकते हैं। दानियेल का 10 अध्याय का 20 वचन जो है उसमें आपको ये बात को पढ़ने को मिलेगा। देखिए, जो बाबिल का टावर बन रहा था वही शहर, वही नगर जो है बबीलोन है, ठीक है। और बाबिल का टावर बनाने का मकसद भी आपको मालूम पड़ गया कि नफीलीमी जो थे, यानी नपीली लोग, ठीक है, यानी जो दानव थे, उन्होंने क्या सोच के रखा था कि ये एक ऐसा जगह रहेगा। हम पढ़ेंगे और दानियेल की पुस्तक 10 अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा
तब यूनान का प्रधान आएगा। इंग्लिश में इसको ग्रीस का प्रधान कहा है और फारस यानी इंग्लिश में इसको पर्शिया का प्रधान कहा गया है। ठीक है, तो ये पर्शिया का प्रधान, ये पर्शिया जो ज़मीन का बात किया जा रहा है, ये ईरान की बात की जा रही है। ठीक है, तो दानियल को रोकने के लिए ये फारस इंग्लिश में पर्शिया ऐसा है और यूनान इंग्लिश में ग्रीस ऐसा है। तो स्वर्गदूत इसीलिए जा रहा था, आपको ध्यान देना है, उसका जाने का इम्पोर्टेंस वो इसीलिए बोल रहा है, मैं निकलूँगा तब यूनान का प्रधान आएगा, यानी उसको जाने के वक्त में रोकने के लिए भी आने वाला है और आते समय भी रोकने के लिए वहाँ पर पर्शिया का प्रधान था। ये बात ये वचन में लिखा है। देखिए, ये दानियल जहाँ पर था ये बबीलोन की ही जगह में रह रहा था और मतलब बंदी किया हुआ था उनको, वहाँ पर की बात ये कह रहा है। और ये वही जगह है जहाँ पर वो टावर बंधा जाने वाला था, यानी जो बाबेल का टावर निम्रोद बांध रहा था, ये वही जगह है जहाँ पर शैतान रह रहा है, अभी भी है, उसका सिंहासन वहाँ लगा हुआ है। प्रकाशित वाक्य में उसको लिखा हमने पढ़ा है। तो बाबेल का जगह जो है, बाबिलोन जो है, ये जगह में जो टावर बंधने का समय था, वो जो दानव थे उनका वहाँ से बाहर आकाश के अंदर जाने का रास्ता बना रहे थे वो, और आकाश से वो पृथ्वी के ऊपर कांटेक्ट पॉइंट बनाने जा रहे थे। ठीक है, ये दानवों का आइडिया था। निम्रोद दानवों के बीच में से एक था, उसके जाति में से उसने इस प्रकार की तकनीक को इस्तेमाल करने का प्लान कर लिया था। तो वो बबीलोन के बारे में, ये जगह, ये ज़मीन वही है और इसी के ऊपर पर्शिया भी है और ईरान अभी इस समय हम जानते हैं वो ज़मीन को ईरान के नाम से। अगर आप प्रकाशित वाक्य के 17 और 18 अध्याय पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको इसी बबीलोन के बारे में बताया गया है कि ये अगर 18 वचन देखेंगे, 17 अध्याय का 18 वचन अगर देखेंगे और 17-18 अध्याय भी आपको पढ़ना है, आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं 17 अध्याय का 18 वचन को पढ़ रही हूँ। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है। ये बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। ये बबीलोन के बारे में दिया है और ये पृथ्वी के राज्यों के अंदर अपने कैरेक्टर को, अपने तरीकों को, वे ऑफ लाइफ, ओके, जिस प्रकार से ज़िंदगी आज आप देखते हैं, ये तरीकों को किसने लाया? बबीलोन में से लाया जाएगा, ऐसा वचन में लिखा है। वो सारे राज्यों में, सारे राष्ट्रों में फैलाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो प्रकार से देख रहे हैं ये सारी चीज़ें बबीलोन की है और वो फैलाने वाली है पृथ्वी के ऊपर, उसके तरीकों को वो फैलाने वाली है। वो व्यभिचार के लिए जानी जाती है। ठीक है, वो हर प्रकार के पाप के लिए जानी जाती है और वो शैतान का जाति जो है, दानव जाति है, उन्हीं के कारण ये बाबेल का टावर बन रहा था। निम्रोद उन्हीं के अंदर से है। ओके, तो इसके लिए बाबेल का टावर बनने का जगह भी वो ही है जहाँ पर हम लोग ये बबीलोन को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बबीलोन के अंदर का व्यवस्था, जो करेंसी है, पैसे है या बिजनेस है या आइडियाज़ है या टेक्नोलॉजी है, जो कुछ भी आप देखते हैं वहाँ का सब कुछ ये दानव जाति जो है उस प्रकार के उनके आने वाले समय के लिए तैयारी में लगती है। ओके, तो आप उसके साथ बाकी किसी भी राज्यों को आप उसके साथ कंपेयर करके देखने की कोशिश करेंगे, आपको वो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो इस प्रकार का है कि वो मनुष्य जाति के साथ संगति वाला नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से उनके अंदर का उतार चढ़ाव हमको अपने साधारण देशों के अंदर से देखने में बहुत अटपटा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने खुद की तरफ से देखना है कि वहाँ की हलचल कैसी है, क्योंकि वहाँ हमको पवित्र बाइबल से अभी पता चला है कि वहाँ ये प्रकार से बबीलोन का जगह वही था, बाबेल का टावर वही बन रहा था। ठीक है, और इसके बबीलोन के ही बारे में एक बात यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 17 और 18 वचन में लिखा है, उनके जीवन शैली वो पृथ्वी भर के लोगों में फैलाने वाले हैं। तो वो आज जो हम देखते हैं सारी पृथ्वी भर में, जो भी हम देखते हैं मनुष्य किस प्रकार से अपने आप को संसार के रीति में चलाता जा रहा है, तो वो ये रीति आई कहाँ से, ये तरीके आए कहाँ से, आ कहाँ रहे से है। ओके, ये नया फैशन ट्रेंड आ गया, वो तरह के कुछ आ गया, ये तरह की टेक्नोलॉजी आ गई, ये आ कहाँ रहा से है? तो ये बबीलोन में से आ रहा है, क्योंकि पवित्र वचन में प्रकाशित वाक्य में दे दिया है कि इधर से ही वो सब कुछ पृथ्वी के ऊपर भी फैलाना शुरू करेंगे।
उनका अपना व्यवहार, अपना रीति, अपना तरीका उन्होंने प्रिज़र्व करके रखा हुआ है, ठीक है? तो वो उस अपने तरीकों को वो पृथ्वी के ऊपर फैलाना शुरू कर चुके हैं। एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो वो करते हैं, ये सारी चीज़ें उनको अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, अपने लिए बचने के रास्ते वो ढूँढ रहे हैं। उनके पास रास्ते नहीं है, वो हर मुसीबत को देख-देख के अपने रास्ते ढूँढते हैं। तो इसकी वजह से उनका हर एक टेक्नोलॉजी उनके लिए रास्ता है। वो असल में टेक्नोलॉजी उनके दानवों का सर्वाइव करने के लिए, इस पृथ्वी के ऊपर उनको चलते रहने के लिए कोई ना कोई तरीका वो ढूँढते रहते हैं, और हमको लगता है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है। जब रुपयों की गिनती करते हैं हम लोग इस देश में, तब वो सोने में काउंट किया जाता है, लेकिन अब सोना जो है वो भी अब बाकी नहीं रहा है। रुपये सिर्फ बाकी है, सोना उसके तुलना में बाकी नहीं रहा है, और यहाँ पे फिर इकोनॉमी डाउन हो जाती है। ऐसे देशों के अंदर डॉलर्स की इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें कहाँ से कंट्रोल की जा रही है, आप सोच के देखिए। तो अगर आप देखेंगे, कोरोना वायरस आया, एक कोरोना वायरस के वजह से आप देख सकते हैं कि अगर आपको जो डिसइंफेक्टेंट है उससे अगर हाथ धो दे तो आपके ऊपर कोरोना वायरस रुकता नहीं है, लेकिन आपके शरीर में जब कोरोना वायरस जाता है तब क्या हो जाता है, आपको समझ में आया? तब वो क्यों नहीं रोका जा सकता है? बाहर से कोरोना वायरस को डिसइंफेक्टेंट से रोका जा रहा है, लेकिन अंदर का कोरोना वायरस को क्यों नहीं रोका जा सकता है? तो इस प्रकार का उनको खोज निकालना उनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे-ऐसे कुछ बातें हैं जो बाढ़ की तरह बातें थी, तो उन्होंने बाबेल का टावर का सोचा। अब ऐसे कुछ बातें हैं जिसके बारे में उनके पास बच निकलने का रास्ता चाहिए। इसके लिए आपको पूरी दुनिया भर में आप देखेंगे, सब अपने-अपने एक-एक तरीके ढूँढने में लगे हैं, किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करें इस पृथ्वी के ऊपर, ठीक है? तो आज दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, वो सिर्फ़ अपने बचाव के रास्ते ढूँढ रहे हैं, जो उनको मालूम नहीं है, लेकिन वो ढूँढते जा रहे हैं, वो ट्राई करते जा रहे हैं। देखिए, बाबेल का टावर बनने नहीं दिया परमेश्वर ने, तो आप समझ सकते हैं कि दानवों की ऐसी टेक्नोलॉजी चलती रहेगी, लेकिन जहाँ परमेश्वर को चाहिए वहाँ पे वो कुछ मिलने ही नहीं देगा उनको। यही कारण है कि आप दुनिया के अंदर अभी आपकी स्थिरता को नहीं देखना है, क्योंकि ये परमेश्वर और लूसीफर के बीच में चल रही जंग है। तो इसके अंदर वो अपने तरीकों को जो भी इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर उसको कहीं पर भी ठोकर लगा देता है, रोक देता है, या उथल-पुथल कर देता है, तब आप उसके बीच में उथल-पुथल हो जाएंगे। इसके लिए आप परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, आपको जो चाहिए वो परमेश्वर की तरफ देखिए, क्योंकि दुनिया के अंदर ये बबीलोन जो है, ये अपने दानव जाति के लिए जो भी करेगा उसके साथ परमेश्वर फाइट करने वाला है। जैसे वो बाबेल का टावर बनते समय आड़े आ चुका था, वैसा ही अभी भी होता रहने वाला है। हर एक कुछ ना कुछ बात अगर परमेश्वर को ठीक नहीं लगा, परमेश्वर आड़े आने वाला है। तो उसके पीछे मत जाइए, आप दुनिया के अंदर का सिस्टम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश मत कीजिए। आप प्रार्थना कीजिए और अपने लिए परमेश्वर से सब कुछ अवेलेबल कीजिए। अब हम देखेंगे यिर्मयाह का 25 अध्याय का 11 वचन, उसके अंदर बबीलोन ने क्या काम किया, हम उसको देखेंगे। इज़राइलियों के साथ उसने क्या किया। 25 अध्याय यिर्मयाह का उसका 11 वचन, सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और ये सब जातियाँ 70 वर्ष तक बबीलोन के राजा के अधीन रहेगी। ये इज़राइलियों को बबीलोन के अधीन लाया था, इज़राइलियों को, ठीक है। यहीं पे दनियल का मुलाकात पर्शिया के स्वर्गदूत के साथ फाइट करके उसके प्रार्थना का जवाब लेकर आने वाले स्वर्गदूत से मुलाकात हुआ था, ठीक है। ये वही जगह की बात है। तो बबीलोन ने जो था वो मंदिर को ख़राब कर दिया था, डैमेज कर दिया था, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इज़राइलियों को बंदिश में भी ले लिया था। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा यिर्मयाह के 25 अध्याय के 11 वचन में। अब हम देखेंगे पहले इतिहास का 11 अध्याय का 31 से 35 वचन में। पहले राजाओं की पुस्तक, ठीक है, पहले राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय का 31 से 35 वचन में आप देखेंगे वहाँ पर बेबीलोन ने क्या कर दिया। वहाँ पर लिखा है, तब उसने यारोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीन कर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु
मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अश्तरोत और मोआबियों के देवता कमोश और अम्मोनियों की देवता मिल्कोम को दंडवत की और मेरे मार्गों पर नहीं चले, और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया, और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया। तो भी मैं उसके हाथ से पूर्ण राज्य न लूँगा, परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद जो मेरी आज्ञाएं और विधियाँ मानता रहा, उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराए रहूँगा। यहाँ जो पहले राजाओं के 11 अध्याय का आप देखते हैं कि 31 से 35 वचन में आप देखते हैं कि वहाँ पर अशूरी जो है वो इज़राइल के बादशाह को इज़राइल के बादशाह के ऊपर राज्य करना शुरू कर देता है। देखिए 35 वचन में लिखा है, परंतु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूंगा, और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा, इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहे। तो ये जगह में जो इज़राइल का चलाने वाला था, राज्य करने वाला था, वो बंदिश हो गया था। ओके, जब हम इसे पूरा पढ़ेंगे तो हमको और अच्छे से मालूम पड़ेगा। ये छोटी छोटी, क्योंकि ये इतिहास और राजाओं की पुस्तक जो है, शमूएल एक बार आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है, लेकिन ये पहले राजा, दूसरे राजा, पहले इतिहास, दूसरा इतिहास, ऐसे बीच में से एक वचन को निकाल के पढ़ेंगे ना तो हम समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो इसके लिए ये वचन तो बोल दिया प्रॉफिट यूबर्ट एंजल जी ने कि पहले राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय का 31 से 35 वचन तक देखना है। उसमें जो इज़राइल का राजा बंदिश कर दिया गया था, बंदी करके फिर उनको वहाँ से यहूदी में लेकर गया था, मतलब बंदी करके लेकर गया था। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझने के लिए पूरा ठीक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये स्टडी बुक है। ओके, राजाओं की पुस्तक, इतिहास की पुस्तक है, ये स्टडी बुक्स है, तो इसकी वजह से ये बीच में से ही वचन लेकर हम नहीं समझ सकेंगे। तो भी कोई बात नहीं है, वहाँ से जो रेफरेंस मुझे बोला, मैंने सुना, वो ही मैंने आपको भी बताया, आप खुद उसकी स्टडी कीजिए। पहले राजाओं के 11 अध्याय का 31 और 35 वचन के बीच में क्या हो गया, बबीलोन ने इज़राइल को किस प्रकार से बंदी किया, ये विषय आप उसमें से चेक कीजिए। ठीक है, अगला रेफरेंस उन्होंने दिया है दनियल का 10 अध्याय का 13 वचन में। देखिए बबीलोन ने क्या किया इज़राइल के बारे में। ठीक है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। तो इस प्रकार से ये स्वर्गदूत उस ईरान जो जहाँ पर पर्शिया है, ओके, जहाँ दनियल था, बबीलोन है जहाँ, ठीक है, बबीलोन को वहाँ पे बबीलोन में इज़राइलियों को बंदी करके लाया हुआ था। ठीक है, वहाँ दनियल था, और वहाँ का जगह के बारे में यहाँ पे फारस के राज्य का प्रधान के बारे में दिया गया है, जिसने दनियल की प्रार्थना को रोक के रखा था। तो बबीलोन के ऊपर ये प्रधान था, ये स्वर्गदूत, जिसने दनियल की प्रार्थना को रोका हुआ था। आपको यही बातें यिर्मयाह के 25 अध्याय के 11 वचन में पता चलता है कि ये दनियल इस जगह में आया कैसे, ईरान में, मतलब पर्शिया में वो आया कैसे, क्योंकि वो बबीलोन जगह जो है वो पर्शिया, और वहीं पे शैतान का जगह है, उसके अंदर ही क्या कर दिया था, शैतान का सिंहासन बताया गया है प्रकाशित वाक्य में। ओके, और वहीं पे शैतान रह रहा है, ये प्रकाशित वाक्य में बोला। परगुसन की कलसिया के स्वर्गदूत के को जब बोल रहा था, तब उसका वहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दनियल को मुकाबला किया था वो स्वर्गदूत, उस जगह की प्रधानता को संभाल रहा था। तो उस जगह का प्रधानता को संभालते संभालते वहाँ का जो बेबीलोन है, मतलब वहाँ का जो अवस्था है, वहाँ के जो
एक्टिविटीज़ है वो पूरे देशों के अंदर फैलाई जाएगी, ऐसा हमने प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ा। ठीक है, तो बबीलोन की ओर से दुनिया के अंदर सब कुछ होता जा रहा है, लेकिन उसका रीज़न क्या है हमको मालूम पड़ गया कि ये वो जगह है जहाँ से आप देखते हैं शैतान सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ओके, और वो अपने आप को सरवाइव करा रहा है इस पृथ्वी के ऊपर उसके दानव जाति के साथ, क्योंकि उत्पत्ति के 3 अध्याय में हमने देखा है कि उसके बीज के बारे में बोला है ना। तो स्त्री का बीज और उसके बीज के बारे में बोला है, तो उसका वंश को वो तैयार करके रख रहा है कि हमारा रैप्चर हो जाने के बाद में, हम यीशु मसीह में उठा लिए जाने के बाद का उसको समय यहाँ पर काटना है। ओके, तो वो अपने तैयारी में उसने बाबेल का टावर भी बनाने की शुरुआत की थी, अपने तैयारी में उसने प्राणियों को भ्रष्ट किया था, अपने तैयारी में उसने मनुष्यों के पुत्री को लेकर उनके साथ विवाह करके दानव जाति को तैयार करके रखा था। शैतान सब कुछ अपनी तैयारी में लगा हुआ है। आपको समझ में आया? तो इसके लिए दुनिया के अंदर कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ ट्राई करके देख रहा है, जो सफल होता है, नहीं होता है तो फिर भी वो सोचता है कि ठीक है, मैं इसका कुछ तो इलाज करूँगा, मैं इसका कुछ तो सॉल्यूशन निकालूंगा। इसके लिए आपको इस दुनिया के अंदर सब दिखाई देता है कि सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है, बस वो लोग ढूंढ रहे और कंफ्यूज्ड है। ठीक है, वो गड़बड़ी में फंसे हुए हैं कि यहाँ से कुछ ठीक लगता है तो वहाँ बिगड़ जाता है, वहाँ से कुछ ठीक लगता है तो यहाँ बिगड़ जाता है, और हाथ कुछ लग नहीं रहा है। ओके, कहीं पर वो ऐसे बोलते हैं कि सब इकोनॉमी ठीक हो रही है, सारे जो पैसों के वैल्यू जो काउंटिंग में रखना चाहिए, यानी गोल्ड के हिसाब से या किसी भी तरह से, तो वो सही चल रहा है, लेकिन तुरंत कुछ दिनों के बाद ही वो ढीले हो जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से नुकसान हो गया, या फिर ये हो नहीं रहा है और सही हो नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ उनकी अस्थिरता दिखाती है। दुनिया के अंदर का सारा अस्थिरता वो बबीलोन के कारण हो रहा है। अब आपको गहरी बात को समझ में आना चाहिए, बबीलोन के कारण, क्योंकि वहाँ शैतान अपने योजनाओं को स्थिरता देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको याद रहना चाहिए, परमेश्वर उसको बबेल का टावर बनाते समय भी उसको रोकने के लिए आ गया था। आगे चलकर उसके दानव जातियों को भी जो कैरेक्टर मनुष्यों में फैला रहा था, तब वो मनुष्यों को उसने मार डाला था। हर चीज़ में परमेश्वर उसको कहीं ना कहीं तो धक्का दे देता है, तो उसको दोबारा से कुछ अलग से करना पड़ता है। इसके लिए हमको दुनिया के अंदर कुछ भी स्थिर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि शैतान सिर्फ ट्राई करते रहता है, क्योंकि उसको सरवाइव करना है उसके जाति के साथ। यहाँ दनियल के पुस्तक में जो हम पर्शिया के प्रधान के बारे में देख रहे हैं कि दनियल को जवाब देने के लिए जो आ रहा था स्वर्गदूत, उसको रोक के रखा था और मिकाएल ने आकर उसको छुड़ाया था, और तभी वो दनियल के पास आया था। वहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पर्शिया का प्रधान था, ये जगह में जो आज के समय में टर्की और सीरिया, ठीक है, ये 2 जगह मिलाकर जो भाग बनता है पृथ्वी का, उस भाग के ऊपर की बात यहाँ की जा रही है। इस जगह में वो पर्शिया का प्रधान वहाँ पर अपनी क्या कह रहे प्रधानता संभाल रहा था शैतान की ओर से। समझ में आया? यानी टर्की और सीरिया आज के समय में जो जगह देखते हैं हम, उस जगह का प्रधानता, उस जगह में दनियल को रोकने के लिए जो पर्शिया के प्रधान की बात की गई है, तो वो शैतान का प्रधान था। ठीक है, तो वो प्रधानता किसकी संभाल रहा था? शैतान की। और उस जगह को अगर देखेंगे तो वहाँ पे जो पर्शिया का प्रधान था, वो शैतान की प्रधानता संभालते समय वहाँ जो स्वर्गदूत आया, उसको मिकाएल ने छुड़ाने की वजह से वो दनियल तक पहुँचा था, और उसने ये बात बताया कि वहाँ से पर्शिया को निकालने के लिए कुछ 3-3.5 साल से वो लोग फाइट कर रहे थे, और उस काम को पूरा करने के लिए मिकाएल के अलावा दूसरा कोई भी नहीं था। ठीक है, वो स्वर्गदूत अपने तरफ से वो दनियल को जानकारी दे रहा था। वहाँ पर जो इज़राइल अभी है, उस जगह के वहाँ पर जो यरूशलेम का मंदिर भी है, ठीक है, तो उस जगह का
बबीलोन के अंदर का जितना भी इज़राइल लोगों को बंदी करके लाया था, और वहाँ आपको पता है वहाँ वो जगह है जो जो अदन बगीचा भी वहीं पर था और इज़राइल भी वहीं पर है। और ये सारी चीज़ों का जो अ, दबाव शैतान ने पकड़ के रखा था अपनी प्रधानता के द्वारा, उस प्रधानता में पर्शिया को निकालने के लिए उनको एक लंबा समय लग रहा था। लेकिन वो आप देखिए असर जो पर्शिया का प्रधान के साथ था, वो असर उस देश के अंदर था, उस ज़मीन के ऊपर था, और लोग उस प्रधानता के नीचे प्रभावित रहा करते थे और उसके अनुसार वो अपना सारा सिस्टम वहाँ पर संभाल रहे थे। वो सिस्टम के नीचे बबीलोन है, ठीक है। तो वहाँ से जो भी निकलता है मनुष्य के द्वारा, वो सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। ये सिस्टम को चेंज होने के लिए, यानी जो यूनानी का प्रधान वहाँ पर आने के लिए एक प्रकार का उस शैतान के जो तरीके थे, उसमें जो बलिदान उसने करके रखे थे, उस प्रकार का जो माहौल वो लोग वहाँ पर जी रहे थे, वो माहौल के हिसाब से उस प्रधान को, पर्शिया को, वहाँ से निकलना और दूसरा प्रधान फिर आना और वहाँ का सिस्टम चेंज होना, इस सारे चेंजेस का प्रभाव दुनिया के अंदर आता है। ओके, इसके कारण वो दुनिया के अंदर दिखाई देता है ये सारा प्रभाव। हमको लगता है कि ये अचानक से ये करेंसी कैसे चेंज हो गया, अचानक से ये तरह से डॉलर्स का कीमत गिर कैसे गया, अचानक से ये बिजनेस, अचानक से ऐसे प्रकार के बिजनेस दुनिया में क्यों आने लगे, अचानक से डिजिटल वर्ल्ड कहाँ से शुरू हो गया, अचानक से ये एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई। वो प्रधानता का चेंजेस है वहाँ पर, ठीक है। शैतान की प्रधानता जो भी है वो बबीलोन के ऊपर से जो काम कर रही है, उसके चेंजेस के कारण वो पृथ्वी के ऊपर सब कुछ को, सब मनुष्य उस प्रभाव के नीचे अपने दिमाग को लगा रहे हैं और वैसे वैसे वो अपने काम कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका अपना दिमाग नहीं है, ठीक है, शैतान की तरफ का है ये। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है, लेकिन उनको वो सब कुछ करने के लिए आज़ादी है, वो कर रहे हैं, लेकिन उस समय के लिए कर रहे हैं जो आने वाला दानव का समय रहने वाला है, उसके अंदर उनको सरवाइव करना है। इसके लिए वो लोग अपनी तरफ से ये सारी बातों को पूरा करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया अभी ये सारा रूट कहाँ पर है, बबीलोन के अंदर से हो रहा है। अगर दानियेल की पुस्तक ठीक से पढ़ोगे आप, ये अध्याय, इसके आगे के अध्याय भी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो मंदिर है परमेश्वर का, उसके अंदर मूर्तियों को लाया गया था। वो घृणित काम किया था इज़राइलियों ने नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों ने ये घृणित काम किया था बंदी करने के वक्त में, ठीक है। तो वो समय का वो प्रधानता के बीच में, मतलब जो प्रधान, पर्शिया का प्रधान, ये सब बातें हम जो बोल रहे हैं, उस वक्त का वो कंट्रोल इसी के कारण था, क्योंकि उन्होंने वो सारा घृणित काम किया था। अब हम कुछ अलग बात के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे अगर उत्पत्ति के 8 अध्याय से लेकर, यानी कि आप बाढ़ हो जाने के बाद से लेकर सोचिए, ठीक है। तो उत्पत्ति के 8 अध्याय से लेकर न्यायों की किताब के 8 अध्याय तक अगर आप देखेंगे, 9 अध्याय तक अगर आप देखेंगे, कहीं पर भी आपको दुष्ट आत्माओं के बारे में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सिर्फ न्यायों के 9 अध्याय में ही आपको दुष्ट आत्माओं के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। हम पढ़ेंगे न्यायों की किताब 9 अध्याय का 23 वचन। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी, अतः शकेम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे। तो ये बुरी आत्मा जो है, ये आपको उत्पत्ति के 8 अध्याय से लेकर, यानी जहाँ से वो बाढ़ ख़त्म हो गया था, नूह का वंश शुरू हो चुका था, वहाँ से लेकर आपको न्यायों के पुस्तक 9 अध्याय के 23 वचन तक आपको कहीं पर भी दुष्ट आत्मा के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिखा ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक ये वचन है न्यायों का पुस्तक 9 अध्याय का 23 वचन, जिसके अंदर परमेश्वर ने बुरी आत्मा का वर्णन दिया है। और प्रोफेट यूबर्ट एंजल जी कहते हैं कि
जो रब्बी है, यहूदी लोग हैं, वो लोग बताते हैं दानवों के बारे में, तो उनके बताने के अनुसार वो बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उनके पास जानकारी है। उनकी किताबें अलग होती है, हमारे से अलग है। हम जो पढ़ते हैं किताब बाइबल का, वो हमारे पास जो है वो से बिल्कुल डिफरेंट उनके पास है, ठीक है। तो हमसे ज़्यादा उनके पास जानकारी है। उनके जानकारी के अनुसार वो बता रहे हमको कि वो बता रहे थे कि जो दानव जाति है, अगर वो मर जाते हैं, ठीक है, तो वो दुष्ट आत्माएं बन जाती है। समझ में आया? तो दानव जाति मर जाने से दुष्ट आत्मा बनती है, ये कहीं बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहूदियों को ये पता है और उनकी जानकारी मैंने आपको बताया। तो हम कभी ऐसा इस प्रकार से भी समझ लेना है कि जो दुष्ट आत्मा दानव मरने के बाद पृथ्वी के ऊपर, वो दुष्ट आत्मा दानव मरने के बाद होती है, यहूदियों के जानकारी के हिसाब से। तो प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी ने पूछा, ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा मरने के बाद में इंसान जैसे मरता है वैसे उसका भी तो कुछ भविष्य होना चाहिए, लेकिन यहूदियों ने बताया कि क्योंकि उनके लिए कोई भविष्य नहीं है, ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ से उनको दूसरा कोई जगह नहीं है, यहाँ से लौटने का रास्ता नहीं है उनके पास, अब यहाँ पे उनको ख़त्म हो जाना है, तो ये जगह नहीं छोड़ते हैं वो लोग, ठीक है, और छोड़ नहीं सकते हैं वो लोग। समझ में आया? तो उनके लिए उद्धार भी नहीं है, इसके लिए उनका मरना, तो यहाँ से निकल जाने का सवाल नहीं आता है, उनको यहीं पे रुकना है और यहाँ पे ही उनका यीशु मसीह के द्वारा सत्यानाश होना है और उस समय तक के लिए वो यहीं पर रहेगी। इसके लिए आप देखते हैं गदरीन के जो दुष्ट आत्माएं थी गदरीन के इंसान के अंदर की, वो यीशु मसीह को पहचानती है। उन्होंने बोला कि ये लीजियन से हम लोग, सेना है हम लोग, तो तू हमको सताने के लिए इतना जल्दी क्यों आया? क्योंकि वो दानवों की आत्माएं ये पृथ्वी छोड़कर नहीं जा सकती है। आपको समझ में आया? इसके लिए आप लोग कभी कभी सुनते हैं दुष्ट आत्मा ग्रस्त इंसान बताता है कि मैं इतने साल पुराना हूँ, मैं इतने 1000 साल से हूँ। ये सारे दानव जो मर चुके दानव है, ये पृथ्वी छोड़कर नहीं जाते हैं, यहीं पर है, और वो मनुष्यों को अगर ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो उस प्रकार से फिर ये जो दानव के आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, ये मनुष्य को भटकाने के काम कर देते हैं, जिसको हम कैस्ट आउट करते हैं। अभी प्रभु यीशु के नाम में हम उसे निकाल देते हैं और उसको निकल जाना पड़ता है। आपने वो गदरीन के दुष्ट आत्मा के सामने यीशु मसीह जाने से आपने देख लिया क्या किया उन आत्माओं ने। वो बोले कि इतनी जल्दी तो हमको सताने क्यों आया? मतलब वो समझती है कि उनका ख़त्म होने का समय यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, जब रैप्चर का समय होगा, उसके ही वक्त के बाद में उनका सताव शुरू होने वाला है। तो वो हुआ नहीं है अभी तक, तो इतनी जल्दी यीशु मसीह कैसे आ गया उनको सताने के लिए? ठीक है, तो इसके लिए यीशु मसीह के नाम का अधिकार लेकर हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। वो हमारे चरित्र को प्रॉब्लम कर सकते हैं, वो हमारे कोई भी चीज़ों को भटकाने के लिए, भरमाने के लिए कैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो दुष्ट आत्माओं को निकालने का हमारे पास यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। और गदरीन के सामने वो आप देखते भी है कि वो दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को पहचानते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी जो अभी बताई गई, ये कोई आपको यहूदी के रब्बी ने बताई हुई जानकारी को बताया गया था। ये कोई पवित्र बाइबल में लिखा हुआ नहीं है कि इस प्रकार से दानव मरने के बाद दुष्ट आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, ये बताया नहीं है। पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन यहूदियों की जानकारी जो रब्बियों के पास है, वो जानकारी सही रहती है, सच भी रहता है, क्योंकि उनके पास हमसे ज़्यादा परमेश्वर की जानकारियाँ हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि इज़राइल लोग जो है, जहाँ पर अभी आप इज़राइल की ज़मीन को देख रहे हैं, उस जगह के बाजू में ही ईरान का ज़मीन है। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा देखते हैं उनके बीच में लड़ाई होती रहती है, क्योंकि वो आपको अब पता चला कि वो वहाँ की मानव जाति जो है वहाँ के प्रधानता के नीचे है। ठीक है, तो वो प्रधानता उन मानव जाति की नहीं है, वो असर मानव का नहीं है। वहाँ आपको समझ में आना चाहिए, वो शैतान का सारा षड्यंत्र है और वो वहाँ पर राज्य कर, मतलब रूलिंग कर रहा है, वहाँ पर से वो प्रभुता कर रहा है। वहाँ उसके प्रधान स्वर्गदूत लगाए हुए हैं उसने। आपने वो दनियल के पुस्तक में से देखा कि उसको अटकाने के लिए कौन सा पर्शिया का फारस का जो प्रधान है उसने अटकाया उसके प्रार्थना को। मिखाइल ने आके उसको छुड़ा लिया।
तो ये सारी चीज़ों से आपको गंभीरता से समझ में आना चाहिए कि यहाँ वो मानव जाति प्रॉब्लम के नहीं है, वहाँ के कोई भी हिस्सा मानव जाति के साथ कनेक्टेड नहीं है। उधर का प्रधानता कौन है, और उस जगह पे प्रकाशित वाक्य ने बोला है कि वहाँ पे शैतान का सिंहासन लगा हुआ है, और वहाँ पर शैतान का घर भी है, अपना खुद का रहने का ठिकाना भी है। ठीक है, तो वहाँ से वो प्रभाव को इतना बढ़ा के रखा है कि उसने मंदिर के अंदर जो बंदी करके लाया था इसराइलियों को, वहीं पे बबीलोन भी है। तो जब बंदी करके लाया था इसराइलियों को, 70 साल तक उनको बंदी करके रखा था इसराइल लोगों को। तो वहाँ पे जो मंदिर है, ठीक है, इज़राइल का जो यरूशलेम मंदिर जैसे मतलब उनका मंदिर के अंदर इसके लोगों ने क्या किया था, उनकी मूर्तियों को जाके रख दिया था। ओके, तो इसके लिए वो सारी चीज़ें वो ऐसा कर रहा है। वहीं पे अदन बगीचा भी था, वो सारी चीज़ें ऐसा कर रहा है कि जहाँ परमेश्वर ने इम्पोर्टेंस डाला, वही इम्पोर्टेंस के स्थान से वो अपना डेरा उसके एस्टैब्लिश कर रहा है वो। ओके, इसके लिए वो कंटिन्यू वो इसराइल के साथ लड़ता रहता है, और जो जगह इसराइल को दिया गया है उससे वो दूर भगाता रहता है, उसको वहाँ से निकाल देने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ से वो ज़मीन के ऊपर से निकालने के ही पीछे लगा है। हर बार आपको इसराइल के साथ वो फाइट करता हुआ मिलेगा। आप न्यूज़ देख सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, इतिहास में देख सकते हैं, हमेशा आपको उसकी लड़ाई देखने को मिलेगी इसराइल के साथ। वो ज़मीन जो अभी एट प्रेजेंट इसराइल के जितने ज़मीन के टुकड़ा है वो उतना छोटा हो चुका है, क्योंकि ये जगह से वो प्रधानता ने उस इसराइल के ज़मीन को छीनता रहा और इसराइल को पीछे हटाता रहा। वो पीछे हटा कर आखिरी में बस अब वो ज़मीन के बाद में झील है, वो झील ख़त्म, फिर इसराइल की ज़मीन कुछ नहीं रहेगी। वो उसको पूरी तरह से कब्ज़ा लेना चाहता है, वो ज़मीन के ऊपर से यहूदियों को नाश कर देना चाहता है, कम्प्लीटली ख़त्म कर देना चाहता है, और वो ज़मीन वो अपने कब्ज़े में लेना चाहता है। तो वो जगह के मनुष्यों का प्रॉब्लम नहीं है वो, ठीक है, वहाँ का प्रधानता और वहाँ का शैतान का ये षड्यंत्र, उसका एस्टैब्लिशमेंट, उसको आने वाले समय के लिए वहाँ उसका सिंहासन उसने लगा के रखा है। ओके, उधर से वो गवर्निंग करने वाला है, उधर से वो सारी चीज़ों को पूरे पृथ्वी के ऊपर फैलाने वाला है, उसका सारी चीज़ों का वो अकेला वहाँ से गवर्निंग करने वाला है, रूलिंग करने वाला है। तो आपको समझ में आया ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? ये इसीलिए हो रही है क्योंकि शैतान का आने वाला समय का वो अरेंजमेंट्स कर रहा है। इज़राइल को जो मूल ऐसी ज़मीन दी गई थी वो पलिश्तियों से भी आगे चलकर, उससे भी और बहुत आगे जाकर, जो यरदन नदी है उसके भी और पार जाकर इतनी बड़ी ज़मीन दी थी। 12 गोत्र थे इज़राइल के, तो एक एक गोत्र के ज़मीन के टुकड़े थे। तो आप समझ सकते हैं जो अभी इज़राइल दिखता है हमको, उतनी सी ज़मीन का टुकड़ा नहीं दिया था परमेश्वर ने। लेकिन फिर वो गया कहाँ पर? वो यही जो ईरान का जगह में प्रधानता है, उसने फाइट करके यहूदियों को मिटाने की कोशिश करते करते उनको पीछे हटा दिया, और उस ज़मीन के टुकड़े के कब्ज़े अपनी तरफ लेते गए। और अब इज़राइल के पास जो है बहुत बची कुची ज़मीन है। देखिए, ये सारी बातों को आपको ईरान और वहाँ के ज़मीन के ऊपर से गंभीरता से रूट ऑफ द पॉइंट क्या है आपको मालूम पड़ा। शैतान का सिंहासन लगा हुआ है वहाँ, ठीक है। वहाँ की हर एक हरकतें जो भी हो रही है इज़राइल के विरोध में, यहूदी के विरोध में, ये शैतान की प्रधानता है, मनुष्य नहीं, उसकी प्रधानता, उसकी ये सारी बातें हो रही है। लेकिन वो हो कैसे रही है, वो कर क्या रहा है, इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको न्यूज़ में देखना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा। आप खुद उसकी स्टडी कीजिए, आप खुद उसके इतिहास में देखिए इन दोनों के झगड़े में क्या क्या टेक्निक्स यूज़ किए गए, किस किस प्रकार के ग्रुप्स होते आए हैं, किस प्रकार से वहाँ सिस्टम्स बनाए जा रहे, कौन इन्वॉल्व है उन सिस्टम के अंदर। आपको खुद उसकी स्टडी करके आपका ज्ञान बढ़ाना है।
अगर आपको चाहिए तो। सारी बातें आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है, वो आपको सिर्फ आपको बता दिया कि यहाँ ये सारी वचन के हिसाब से इस जगह में अदन बगीचा था, यहीं पे बाबेल का टावर है, और इसी जगह से ये तरह से इज़राइल का विरोध करने वाला शैतान का सिंहासन भी लगा हुआ है। इसलिए आपको प्रार्थना किन लोगों को करना चाहिए, किन किन लोगों के लिए करना चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए आपको, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम पड़ता है कि क्यों मसीहों के सिर काटे जा रहे हैं उस जगह पर, और क्यों इस प्रकार से जो यहूदी वहाँ से हटा लिए जाते हैं और ज़मीन को खींच लिया जाता है ईरान के द्वारा। तो वो जगह से जब फलिश्ती निकल आते हैं या और कोई निकल आता है वहाँ से, तो वो कहाँ जाते हैं, रेफ्यूजी बन के। तब उनको रोक दिया जाता है दूसरे देशों के बाउंड्री में और उनको लिया नहीं जाता है अंदर। उनकी हालत इतनी बेकार होती है उस समय, आप उसके लिए दया नहीं करते हैं, आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, उसके लिए आपके आंखों में आंसू भी नहीं आता है, और बाकी सारी बातों में आपको आंसू बहा बहा कर आप प्रार्थना करके मांगते हैं, ये पंत प्रधान चाहिए, वो प्रधान चाहिए, ये मिनिस्टर चाहिए, इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, ये चाहिए। आपको ये नहीं मालूम कि उधर इस प्रकार से लोगों के बीच में क्यों हो रहा है, उनके लिए आपका मन क्यों नहीं टूटता है, उनके लिए आपको प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि ये सब कुछ वहाँ शैतान खुद अपने सिंहासन लगाकर ये सब कुछ इज़राइल के विरोध कर रहा है, और वो उसके अंदर जो भी मनुष्य है, वो सारे मनुष्य के ऊपर वो प्रभाव है, और उसके बीच में उनकी हालत बेकार रहती है। और वो जगह के लिए प्रार्थना करना बहुत बड़ा महत्व का हमारे ऊपर जिम्मेदारी उठाना चाहिए। उस जगह उन लोगों को जब वो यहूदियों को हटाते हैं, यहूदियों की ज़मीन को लूट लेते हैं, उस जगह के ऊपर जब लोग बेसहारा हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, उनको कोई देश अंदर लेता नहीं है, वो जगह पे वो अलग प्रकार से दुत्कारे जाते हैं। उनका क्या कसूर है उसके अंदर, लोगों का क्या कसूर है, लेकिन हमको उसके लिए प्रार्थना करने का मन नहीं होता है। हम उनके लिए देखकर तड़पते नहीं हैं और ना ही तरस खाते हैं। इसके लिए ये सारी अज्ञानता जो मसीहों के अंदर है, ये सब व्यर्थ कर देता है परमेश्वर के टैलेंट्स जो मसीहों को दिए गए हैं। मसीहों को टैलेंट्स दिए गए, मसीहों को प्रार्थना करने का अवसर दिया गया। ये सब बातों को आपको जानकारी में लेना चाहिए। प्रार्थना करना तो कहाँ पे करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, आपको विशेष ढूंढ के निकालना है। आपको पवित्र बाइबल में दिया गया है, वो सारी बातों को सीखना है, आपको निकालना है, और उस तरीके से आपको प्रार्थना लगाना है, क्योंकि ये सारी घटनाएं मनुष्यों के ऊपर हो रही है। इसलिए आपको दिखाई देता है कि कितने सारी जो चीज़ें थी, जो मॉन्यूमेंट्स थे, जो याद रह सकते, ऐसे ऐसे वहाँ के जगह थे, ज़मीनें थे, सब कुछ वहाँ से उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, नाश कर दिया। जो सिनाई पर्वत है वो अरबिया में है अभी इस समय, और वो पर्वत वो है जहाँ पर ये मूसा जो था वो परमेश्वर से मुलाकात किया था। वहाँ से उसने परमेश्वर उसको छुपा के रखा, और वहाँ से परमेश्वर आगे निकल गया और उसने परमेश्वर का पीठ देखा। ये सब बातें वो सिनाई पर्वत के बारे में आप जानते हैं, पवित्र बाइबल में लिखा हुआ। और एक बात आपको याद आना है कि वहाँ पर एक पत्थर था, उसके ऊपर उसने गुस्से से मारा था, तो वो पत्थर जो टुकड़े हुए थे, वो पत्थर का अभी भी वहाँ पर मौजूदगी है। मतलब इस प्रकार से आपको कितनी सारी चीज़ें मिलेगी जो वचन के हिसाब से घटना हुई, अभी भी वो मौजूद है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये जो देश है, जो ईरान वगैरह ऐसे देश है, यहूदियों के पीछे लगा क्यों है, इसके बारे में आपको मालूम पड़ना चाहिए। और वहाँ से वो सब कुछ जो भी इज़राइलियों का है, सब कुछ वो याद रखने वाली सारी चीज़ें, जो घटनाएं हुई थी, वो सारी बातें, ये सब कुछ वो नाश करना चाहते हैं, सब कुछ तोड़ देना चाहते हैं, और वहाँ पर वो अपना देश बढ़ाना चाहते हैं, ज़मीन को बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, विज्ञान के अंदर इसका कोई भी जवाब नहीं है कि ये पत्थर इस प्रकार से टूटा हुआ क्यों है। जिसके ऊपर मूसा ने मारा था वो इस प्रकार से टूटा हुआ था, जिसके अंदर से पानी निकला था, और मूसा वहाँ पे छुपा हुआ भी था, जहाँ से वो परमेश्वर के आने का मतलब पीठ का तरफ उसने दर्शन भी लिया था। तो इस प्रकार से जो पत्थर के टूटे हुए अवस्था है, विज्ञान लोग भी बता नहीं पा रहे कि ये ऐसे कैसे है
क्योंकि इस प्रकार से कोई भी पत्थर दूसरा नेचुरल स्वाभाविक तरह से टूटा हुआ नहीं है। ये एक ही पत्थर ऐसा क्यों है, ठीक है। तो वो पत्थर भी वहाँ पर पड़ा हुआ है, और इस प्रकार से कितनी सारी चीज़ें और भी है जिसके कारण हमको प्रूफ मिल जाता है कि ये तरह से अदन बगीचा भी वहीं पर था, और सारी जो मिट्टी उठाया था मनुष्य बनाने के लिए वो भी इस्राएल का ही मिट्टी में से बनाया गया है मनुष्य को। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर पृथ्वी के बाहर से कुछ किया था। पृथ्वी के अंदर से जो चीज़ है उसी में परमेश्वर ने हमारा सब कुछ रचना करके दिया था हमको, लेकिन ये सारी चीज़ों के बीच में शैतान भी आ गया। अब आपको और एक बात ध्यान रखना है, ये नफिलीन मरने के बाद में ये पृथ्वी छोड़कर जा नहीं सकते, क्योंकि इनके लिए दूसरा कोई फ्यूचर नहीं है। इनको डिस्ट्रक्शन रखा गया है, ठीक है, नाश होना रखा गया है। तो ये जाएंगे कहाँ पर? कहीं नहीं जाते, ये यही मनुष्य के साथ इधर ही रहते हैं। तो विज्ञान लोगों ने नेफिलिम के मरे हुए शरीरों का ढांचा जो है वो भी प्रिजर्व करके रखा है, और उन्होंने बताया कि ये मनुष्य जाति का नहीं है, लेकिन मनुष्यों के ढांचे के समान है, लेकिन ये जाति में मनुष्य नहीं है। तो ये दानव जातियों के समान लगते हैं। उन्होंने भी ये प्रूफ किया है। उन्होंने बोला कि आप मानो या नहीं मानो, लेकिन ये ढांचा हमारे पास प्रूफ है कि ये मनुष्य जाति नहीं है, ये दानव जाति है, ठीक है। तो दूसरी बात ये भी हो चुकी है कि देखो, दानव के मरने के बाद में शरीर मिट्टी में मिल गया उनका, लेकिन उनकी आत्मा अभी पृथ्वी छोड़कर जा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जैसा मसीह विरोधी आत्मा आने वाला है, वैसा दानवों का भी आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर है, ठीक है। मतलब जो मसीह विरोधी आत्मा आने वाला है, ऐसा मसीह विरोधी आत्मा को हमने पहचाना है, तो ये दानवों के आत्मा भी यहाँ पर मौजूद है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है मसीह विरोधी आत्मा, नहीं तो नफिलीम की आत्मा, ठीक है, नहीं तो निकोलिशियन की आत्मा। इस तरह से पवित्र बाइबल में नए नियम के अंदर, पत्रियों के अंदर हम शब्दों को पढ़ चुके हैं। तो ये क्यों ऐसा बोलते हैं नफिलिमियों की आत्मा, या फिर दानवों की आत्मा, या फिर और क्या, दानवों की आत्मा, नफिलिमी की आत्मा, निकुलियों की आत्मा। निकुलियों की आत्मा ये आपने सुना होगा, ये वचन के अंदर लिखा हुआ शब्द पत्रियों के अंदर आपको मिलेगा। निकुलियों की आत्मा के समान जो है वैसे मत बनो, यानी निकुलियों की आत्मा प्रवेश किया हुआ कैरेक्टर जो कलसिया में, वैसे मत बनो। तो ये निकुलियों की आत्मा का क्या वर्णन है? ये दानवों की आत्मा, जो मर चुके दानव है, उनके आत्मा के कारण जो चाल चलन बिगड़ जाते हैं, वो आत्माओं के कारण ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए बोला गया निकुलियों की आत्मा। दाऊद को परमेश्वर ने बोला कि ये मेरे हृदय का पीछा करने वाला इंसान है। दाऊद ने गोलियात को मारने का जो हियाव बताया, उस समय परमेश्वर का जो प्लान था वो पूरा हो रहा था, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो दाऊद का बीज होकर आने वाला था, जो दानवों की जाति को ख़त्म करने वाला था, ठीक है। तो वो दाऊद ने काम कर दिया। दाऊद ने गोलियात को मारा, यानी वो जो दानव जाति था, दानव को मारा उसने, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह को दाऊद का बीज कहा गया, दाऊद के वंश से आएगा प्रभु यीशु मसीह, ऐसा कहा गया। ये इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह सारे दानवों को ख़त्म करने के लिए आ रहा है। समझ में आया? तो इसके लिए दाऊद ने एक पत्थर नहीं लिया, उसने 5 पत्थर लिए थे। तो यीशु मसीह के 5 जो हथियार है वो क्या है? प्रेरित, कलसिया के अंदर हम देखते हैं प्रेरित है, टीचर है, भविष्यद्वक्ता है, इवांजलिस्ट है, सुसमाचार सुनाने वाला, और पासबान है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो 5 पत्थर, यानी कलसिया का वो 5 तरीके से वो दानवों को मारने के लिए उसके पास हथियार थे, ठीक है। लेकिन वो सारी चीज़ों को आपको
परमेश्वर के आंखों से देखना है। वो सारे बातों के लिए परमेश्वर ने दाऊद को तैयार किया था। उसने अपने एक्सपीरियंस को बताया कि मैं अकेले में रहता था, तब मैं अपने भेड़ों की किस प्रकार से रखवाली करता था। ये ट्रेनिंग जो था वो दानव को मारने का ट्रेनिंग परमेश्वर उसको दे रहा था। समझ में आया? तो ये ट्रेनिंग के हिसाब से उसने बोला कि ये दानव को मारना बहुत आसान है मेरे लिए। ओके, यहाँ से आगे फिर वो दानव को मारने वाला वंश को भी लेकर आ रहा था, वो यीशु मसीह था। ठीक है, और यीशु मसीह के पास वो जिम्मेदारी दिया है सारे दानवों को ख़त्म कर देने का, जो उसके आगमन के वक्त होने वाला है। ओके, वहाँ पे सारा आसमान, सूरज, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और पृथ्वी के साथ दानवों को भी नाश किया जाएगा। नया पृथ्वी, नया स्वर्ग, सब कुछ नए तरीके से तैयार करके हमारे लिए वो आने का, रिटर्न आने का एक अलग नया वाला नगर तैयार करके परमेश्वर पृथ्वी पर लाकर रखेगा। ओके, तो यीशु मसीह के द्वारा ये सब कुछ नाश होने के लिए रखा है, दानवों का नाश होने के लिए रखा है। तो वो वंश में से पहला दाऊद खुद दानव को मारा, और दानव को मारने के लिए उसने 5 हथियार लेकर रखा था, उसमें से एक हथियार से उसने मारा। यानी कि अब वो बाकी सारे जो है काम दानवों को मारने का कलसिया कर रही है, वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रही है, वो दानवों की आत्माएं हैं। ओके, वो निकाले जा रही है, वो मनुष्यों को खाली कर रही है और मनुष्यों का जीवन परमेश्वर में लेकर आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दानवों का हटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जो है उसको पहले से जानता था कि इसके लिए उसने दाऊद को चुना, उसको उस जंगलों में भेड़ की चरवाई करते समय सिखाया, ट्रेन किया, और उसके द्वारा उसने पहला दानवों को मार दिया, हटा दिया। उसके साथ उसके अंदर हियाव डाला कि वो बाकी दानवों को भी मार डाले, और उसके आगे वो उसी के अंदर से वंश प्रभु यीशु को लेकर आने वाला था, और प्रभु यीशु भी दानवों को पूरी तरह से मार डालने वाला है, ख़त्म करने वाला है, नाश करने वाला है। अभी समझ में आया कनेक्शन कैसा था दाऊद के साथ परमेश्वर का? इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि दाऊद मेरे हृदय का पीछा करने वाला इंसान है, क्योंकि दाऊद के पास परमेश्वर ट्रेनिंग दे रहा था, और दाऊद उस परमेश्वर के ट्रेनिंग में चलता हुआ जा रहा था। उसको खुद को पता नहीं है वो सारा हियाव उसके पास कहाँ से आ रहा है, उसको खुद को पता नहीं है ये सारे नॉलेज उसके पास क्यों आ रहे हैं, ये सारा माहौल उसके ही सामने क्यों आया है, और उसने कैसे हिम्मत की दानव को मारने का, ये कुछ भी उसको पता नहीं है। लेकिन परमेश्वर को पता है कि परमेश्वर उसको दे रहा है और वो वैसा करता जा रहा है। इसके लिए परमेश्वर ने बोला था दाऊद मेरा हृदय का पीछा करने वाला इंसान है, क्योंकि मैं उसके अंदर डाल रहा हूँ और उसका पीछा करता हुआ चल रहा है वो। प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। देखिए, प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बोल रहे, जो अंधा बर्तिमियस था उसको पता था यीशु मसीह को कैसा पुकारा जाना चाहिए। उसने बोला हे दाऊद के पुत्र, ओके, यीशु मसीह को बोला हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि दाऊद का पुत्र क्यों बोला बर्तिमियस ने, क्योंकि दाऊद ने जो दानव था उसको मारा था। ठीक है, और यीशु मसीह क्यों आया है? दानवों को मारने के लिए ही आने वाला है। वो रैप्चर के वक्त में वो दानवों को मार के हमको लेकर जाने वाला है, और दानवों के को मारने के लिए दोबारा से वो आने वाला है। तो वो समय हमारे लिए वो नया सृष्टि, नया पृथ्वी सब बना के लाएगा, लेकिन वो उसको दानवों को मारने के लिए ही ठहराया गया है, प्रभु यीशु मसीह को। ठीक है, तो इसके लिए जैसे दाऊद ने दानव को मारा था, गोलियत को मारा था, और दाऊद के बाद अब यीशु मसीह का पार्ट है कि अब दानवों को मारने का काम यीशु मसीह करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको ये समझ में आना चाहिए कि सब ऐसे क्यों बोलते हैं कि दाऊद का पुत्र यीशु मसीह, ऐसा क्यों बोलते हैं, या दाऊद का वंश में से प्रभु यीशु मसीह आया है, दाऊद का बीज यीशु मसीह है, ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि दाऊद पहला था जो दानवों को मारने के लिए चुन लिया गया था, और यहाँ पे अभी यीशु मसीह दानवों को मारने के लिए चुन लिया जाने वाला है, मतलब चुन लिया गया है। वो दानवों को मारने के लिए आ रहा है दोबारा से। अभी के रैप्चर के बाद में जो सेकंड और एक बार आने वाला है, वो समय में वो दानवों को मारने के लिए आ रहा है।
pray for these that are here right now in the पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में name of Jesus, that they understand the love you had for them. और ये लोग जो है ये समझ सके तेरे प्रेम को जो तेरे पास है इन लोगों के लिए, You demonstrated और जो प्रेम तूने दर्शाया है इन लोगों के लिए, love you showed them on the cross. और जो प्रेम तूने क्रूस के ऊपर इन लोगों के लिए बताया है, The love that you demonstrated from Genesis. When और जहाँ से तूने प्रेम बताया वो उत्पत्ति से, the devil was trying to be an impediment, और जो शैतान था वो किसी भी प्रकार से इनको आगे जाने नहीं दे रहा था, an obstacle to prevent the bloodline that will bring us the Savior. जहाँ से वो प्रभु यीशु मसीह का आने का समय जो था वहाँ तक मनुष्य को जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन तूने अपना प्रेम दिखाया और मनुष्यों को बचाए रखा। Forgive people, तू मनुष्यों के सारे बुराइयों को भूल जा have mercy on people, और उनके ऊपर दया करके उनको माफ़ कर दे, move through their bloodlines. और उनके पीढ़ियों के जो ब्लड लाइन है उसमें से तू प्रवेश कर, Until Christ comes. और जहाँ तक यीशु मसीह तैयार हो जाए उनके पीढ़ियों में, वहाँ तक उनको छोड़ना नहीं। Father, we thank you पिता, हम धन्यवाद करते हैं for that power you have demonstrated. प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक ये पीढ़ियों में से आए हुए लोगों को संभाले रखना, क्योंकि ये तेरी सामर्थ के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। That love you demonstrated. और जिस प्रकार का प्रेम तूने जाहिर किया मनुष्यों के लिए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं May your people know that love. कि मनुष्य इस प्यार को समझे, परमेश्वर के प्रेम को समझे, For the love surpasses understanding. क्योंकि ये पूरी समझ के परे होने वाला ये तेरा प्रेम है, Surpasses gnosis. और किसी भी प्रकार के ज्ञान से भी ये परे ऐसा वो प्रेम है तेरा। Surpasses signs. कोई चिन्ह चमत्कारों से भी परे है तेरा प्रेम। I decree and declare in the name of Jesus और प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में हम घोषणा करते हैं that everyone who is under the influence of my voice, और जितने लोग ये प्रार्थना को सुन रहे हैं by the power of the Holy Ghost, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, let them receive और वो ग्रहण करें, something that they can connect to this broadcast. कुछ तो ऐसा हो जाए उनके जीवन में कि ये सच्चाई में वो जुड़ जाएंगे, A miracle that they can connect to this broadcast. और जो भी यहाँ पर किया जाता है चिन्ह चमत्कार, वो सब कुछ उनको लाभ में मिलता रहे। Everyone who is sick right now, be healed. और इसके लिए हम बोलते हैं इस समय जो भी लोग इस बात को सुन रहे हैं वो अभी चंगाई को प्राप्त करें, क्योंकि ये अनुग्रह इस बातों के अंदर है, इस टीचिंग के अंदर से है। From the crown of your head to the sole of और जो आपके सिर के बाल से लेकर पैरों के तलवों तक आप चंगे हो जाओ, your feet. Heal in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, Heal in the powerful name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। Be supplied. As the Bible says, I wish above all things that you prosper and be in health, even as your soul. और जैसे शांति है परमेश्वर की वो आपके अंदर बनी रहे, जैसे वचन में लिखा है कि सारे जो भी परिपूर्णता संपूर्णता है उससे भी बढ़कर Prospers. I pray that their जो मसीह यीशु के अंदर है वो सब कुछ आपको मिलता रहे, soul prospers. आप Even उसमें बढ़ते जाए, उन्नति करते जाए। as we do these lessons, their souls are prospering. और जिस प्रकार से हमने ये टीचिंग को सुना है तो हमारे जैसे आत्मा प्राण शरीर में उन्नति आ चुकी है, And their money should follow suit. और Their हम अपने जीवन के अंदर ऊंचाई में पहुंच चुके हैं और हमारा मन स्थिर हो चुका है, health should follow suit. Their peace should follow suit. Everything concerning them, Father, in the name of Jesus, as a prophet, I decree. और जो भी परमेश्वर की ओर से भलाइयाँ है, समृद्धि है, सब कुछ हमारे पीछे आने लगे। Declare. Right here. Right here. He is the word of God. और यीशु मसीह आप परमेश्वर का वचन हो, The miracle you've been waiting for. और जो भी आप चमत्कार देखने की कोशिश कर रहे लोग, वो सारे जनों के लिए तू ही एकमात्र परमेश्वर है। Has left the hands of God. Amen. वो जो कुछ भी चिंताओं के अंदर है, जो भी चाहते हैं, वो सब कुछ हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं, और कोई भी तेरे आगमन के वक्त में
छूट नहीं जाना है, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। Name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। I want you to understand. I ministered at one time and I told प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कुछ बातों को याद दिला रहे कि वो कह रहे कि जब मरियम को स्वर्गदूत ने बताया था कि उसके पास एक बेबी आने वाले है, छोटा बेटा आने वाले है, उसका नाम यीशु मसीह रखना, ये सब बातें उसको किया था। और उसने बताया भी था कि जो एलिज़ाबेथ है उसके बारे में बताया था कि वो अभी गर्भवती है। जब मरियम उस एलिज़ाबेथ के पास गई थी तब क्या हुआ था? एलिज़ाबेथ ने बातें किया था? नहीं। तो उसके अंदर से क्या हुआ था? उसके अंदर से उसका जो पेट में गर्भ था वो उछलकर आनंदित हो चुका था, और वो बातें किए बिना वो एक दूसरे को कुछ बता सकते थे। ऐसा सिस्टम भी इस दुनिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो आप ऐसे प्रकार से परमेश्वर काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए वो छोटा बेबी, जब हेरोद सब लोगों को मार डाल रहा था, तब वो छोटा बेबी जो था वो यीशु मसीह था। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह अपने माँ बाप को यानी मरियम को और यूसुफ को बोल नहीं सकता है, कुछ हेल्प नहीं कर सकता है, और वो उस बेबी का हेल्प ले भी नहीं सकते। भले ही वो परमेश्वर है, फिर भी उसको कोई हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि वो असहाय रूप में उनके हाथों में है वो। ओके, लेकिन फिर भी वो उनको गाइड कर रहा था। स्वर्गदूत जाके बोल रहा था यूसुफ को कब जाना है, कहाँ जाना है, कभी तक रहना है, मिस्र देश में कितने दिन तक रहना है, वहाँ से लौटकर कभी आना है, हेरोद कब मर गया, अब वहाँ पर तेरा जाना सुरक्षित है या नहीं, सारी चीज़ें वो बता रहा था स्वर्गदूत उनको। ठीक है, तो ये स्वर्गदूत क्यों हेल्प कर रहा था और वो स्वर्गदूत को कौन बोल रहा था? क्योंकि परमेश्वर के बिना कोई स्वर्गदूत किसी को बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो स्वर्गदूतों को कौन बोल रहा था कि जाओ यूसुफ के साथ ये बातें करो? वो यीशु मसीह ही बोल रहा था। आपको समझ में आया? तो यीशु मसीह सारी चीज़ों में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमारे साथ है, और वो खुद बातें करता है, हमारे साथ गाइड करता है, हमको लीड करता है। वो इतना छोटा बच्चा था, 12 साल का उम्र था, वो लोगों के बीच में जाकर फरीसियों के साथ विवाद करने के लिए बैठ गया। उसके मम्मी ने उसको पूछा कि तू यहाँ क्या कर रहा है, हम तुझे ढूंढ रहे थे। तो उसने कहा मैं अपने पिता के बिजनेस में हूँ, क्या तुझे पता नहीं है ये? ठीक है, तो वो इतना कुछ कैसे क्या उसके साथ हो सकता है? क्योंकि वो परमेश्वर है, फिर भी वो लोगों को नहीं बता रहा है, लेकिन उसके काम वो बराबर से वैसा कर रहा था कि वो अपने समय का इंतज़ार में था। वो ठीक समय पर सब कुछ पूरा करने के समय के लिए इंतज़ार में था, लेकिन वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था। वो स्वर्गदूतों को बता रहा था, और स्वर्गदूत आकर मरियम से बात कर रहे थे, स्वर्गदूत आकर यूसुफ से बात कर रहे थे। स्वर्गदूत उस समय में सारी चीज़ों के बारे में, जहाँ पर एक बच्चे के समान में, असहाय बच्चे के समान में वो मरियम और यूसुफ के पास रहा कर रहा था, उस समय वो स्वर्गदूत को खुद बता रहा था, अब इनको गाइड कर, अब इनको बता, अब इनको मेरे बारे में ये बता, अब इनको मेरे बारे में बता, मैं यहाँ पर हूँ। ओके, तो इस प्रकार से वो अपने स्वर्गदूतों का उस बच्चे के असमान होने के वक्त में भी इस्तेमाल कर रहा था, और वो अपने काम पूरे किया जा रहा था। लेकिन उसने अपना रुबाब किसी को नहीं दिखाया कि मैं परमेश्वर हूँ, और मेरी मानो, तुम जिससे विवाद कर रहे हो वो व्यवस्था मैं खुद हूँ, तुम मेरी व्यवस्था को मानो क्योंकि मैं ही हूँ वो। ऐसा कुछ भी उसने अपने आप को जाहिर नहीं किया। वो बच्चों के समान बच्चों की ज़िंदगी जिया, निर्बल, असहाय, एकदम शिशु का जो जन्म होता है उस अवस्था को भी उसने पार किया। उसने अपने परमेश्वर होने का कोई रुबाब उसके साथ नहीं दिखाया, जबकि वो ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, जबकि वो ही सब कुछ अरेंज कर रहा था, वो ही अपने स्वर्गदूतों को बोल रहा था किसको क्या बोलना है, सब कुछ वही कर रहा था। लेकिन दिखने में वो किसी के सामने अपने परमेश्वर होने का रुबाब नहीं दिखाया।
देखो, उन उसको अटकाने के लिए उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़ते हैं, दानवों ने कैसे-कैसे उसका विरोध करने के लिए, किस प्रकार से उसका विरोध करने के लिए उसको पृथ्वी के ऊपर जन्म लेने से कैसे-कैसे अड़चन डाल के रखे थे, और वो सब पार करता हुआ आया। और उसने अपने परमेश्वर होने का रुबाब मनुष्य को नहीं दिखाया, वो नम्रता से रहा। ठीक है, तो मनुष्य के साथ उसने अपने आप को परमेश्वर के वो रुबाब के साथ सामना नहीं किया। ठीक है, लेकिन उसके काम को अटकाने के लिए दानवों ने क्या नहीं किया, सब कुछ उसको परेशानी में डाल के रखा था। ठीक है, लेकिन फिर भी वो पार करता हुआ, केवल इसके लिए कि आपको बचा लिया जाए। ठीक है, मनुष्यों को बचा लिया जाए, बस इस काम के लिए उसने इतनी नम्रता धारण करके इतना लंबा सफ़र काट लिया था। अब इसके बाद भी वो आ रहा है हमको लेकर जाने के लिए। तो आपको यहाँ पे एक बात समझ में आना चाहिए कि आप सताव से नहीं डरना है, क्योंकि दानवों का काम ही है सताना। ठीक है, मसीहियों को आगे जाने से रोकना ये उनका पहला जिम्मेदारी है। तो आपको उसको पार करना आना चाहिए। ये नहीं बोल सकते कि मैं मसीह बनूंगा और मुझे कोई सताएगा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दानवों की आत्माएं अभी भी काम कर रही है और वो मसीहों के पीछे पड़ी रहेगी, क्योंकि उनका काम ही है मसीहों को आगे जाने नहीं देने का। ओके, मसीहों को दानवों में ले लेने का उनका मकसद है। इसके लिए अगर मसीह बन जाते हैं आप, अब तो आप नहीं आ सकते हैं दोबारा बाहर। इसके लिए वो आपको सताने के द्वारा आपके जो काम है वो बिगाड़ते जाते हैं, आपको प्रार्थना करने में रोकते हैं, या फिर आपको कलसिया चलाने से रोकते हैं, या आपका कोई किसी प्रकार से भी आपको परेशान करके रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी करोगे वो मसीहत को बढ़ाने के लिए करोगे। प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी बोलते हैं कि आपको कोई बोलता है कि झूठा भविष्यद्वक्ता, एक्चुअली वो झूठा भविष्यद्वक्ता ऐसा बनता है कि जब उसको आत्मा रहता है, वो आत्मा कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड होता है झूठा भविष्यद्वक्ता। ठीक है, तो अगर वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो वो आत्मा के कारण जो कुछ भी बोल रहा है वो झूठे आत्मा के कारण बोल रहा है। इसका मतलब वो बोल रहा है वो सही हो सकता है। ठीक है, वो जो कुछ भी बोल रहा है वो सही हो सकता है, उसको सुनने में आपको कोई गलत नहीं लगेगा, सही लगेगा, क्योंकि वचन के हिसाब से बोल रहा होगा। लेकिन उसको दे कौन रहा है वो बातें, वो जानकारी कौन दे रहा है? अगर वो जानकारी पवित्र आत्मा नहीं दे रहा है, उसको दूसरा कोई आत्मा दे रहा है, और वो बोल रहा है, बोल तो सही रहा है, लेकिन दूसरा कोई आत्मा उसको जानकारी दे रहा है और वो बोल रहा है, तब उसको कहा जाता है वो भविष्यद्वक्ता झूठा है। समझ में आया? तो उसके बातों से झूठा नहीं ठहरता है, वो बातों से सही भी रह सकता है। आपको फ़र्क करना मुश्किल होगा उसके बातों से, अच्छी तरह से वो बोलता होगा, लेकिन उसके पीछे कौन सा आत्मा है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो सही भविष्यद्वक्ता है या झूठा भविष्यद्वक्ता है। ठीक है, दूसरी बात प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी और एक बात बता रहे हैं यहाँ पर, शैतान झूठा है ये बात बताया जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप किसी को पहचानना चाहते हैं तो झूठा का मतलब कैसा रहता है? शैतान झूठा है बात बराबर है, लेकिन वो कैसे करता है, झूठ के बारे में क्या करता है वो हमको मालूम है। वो झूठ कैसे बोल सकता है? क्या वो गलत बोलेगा? नहीं, वो सही बोलेगा, जो वचन के अंदर है वही बातें बोलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा वो टेढ़ा कर देगा, जहाँ से लेकर फिर आप भटक जाएंगे। आपको समझ में आया? यानी वो ट्विस्ट करता है, उसको झूठ बोला गया। ऐसा नहीं कि वचन वाला नहीं रहेगा वो बातें वो बोलेगा, ऐसा नहीं है। ओके, जो वचन ही रहेगा, लेकिन वचन में जो समझ के साथ होना चाहिए वो समझ के साथ नहीं बोलेगा, कुछ उसको घुमा देगा, थोड़ा कहीं ना कहीं तो वो टेढ़ा करके बोल देगा। देखिए, प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं कि मेरी तरफ से मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूँ कि आप किसी भी तरह से किसी के बारे में कुछ भी मत सुनिए। जो गॉसिपिंग होता है उसमें से कुछ मत सुनिए, क्योंकि जो गॉसिपिंग आ रहा है उसकी शुरुआत किसी ने तो झूठ के साथ की होती है। आपको समझ में आया? उसके अंदर का कपट योजना रहता है, जिसके कारण वो इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन लोगों के बारे में दे देता है कि वो घूमता रहता है और फाइनली जाके वो वैसा ही घट जाता है।
ठीक है, तो इसके लिए कभी भी किसी गॉसिपिंग को नहीं सुनना है आपने। ये प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी अपनी तरफ से बोल रहे हैं, चाहे जो हो जाए अपने लिए गॉसिपर्स को अपने पास आने मत दीजिए। गॉसिप करने वालों का आप सुनिए मत, क्योंकि आपकी वजह से वो और लोगों के तक जाएगा, वहाँ से वो और लोगों के तक जाएगा, और जहाँ तक हो सकता है उसके बाद में जाकर वो घटना घट जाती है, या फिर उस तरीके से लोगों का एक दूसरे का रिश्ता ख़त्म हो जाता है, और आपको जो सच्चाई मिलना चाहिए, जो परमेश्वर के डिवाइननेस थे आपके लिए, वो आप खो देते हैं। इसके लिए आपको गॉसिपिंग नहीं सुनना है किसी का भी। देखो, जब गॉसिपिंग हो जाता है, किसी के बारे में कुछ भी निंदा हो रही होती है, तो वहाँ पे हम हमारे भावनाओं के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम परमेश्वर के आत्मा को पूछने का समय लगाने के बाद भी हमारी भावनाएं पहले उसके अंदर एंट्री कर जाती है, उसके बाद हम परमेश्वर से कभी सुन नहीं सकते हैं। फिर मतलब वो एक समय रहता है कि परमेश्वर हमसे जो बातें करना चाहता है फिर वो बंद हो जाता है उसके बाद। देखिए, ऐसे टीचिंग्स जब प्रॉफिट जी बता रहे, ऐसे टीचिंग्स जब प्रॉफिट्स लोग लेकर आते हैं, तब पहले से ही लोगों को भटकाया गया होता है कि नहीं, इनकी टीचिंग नहीं सुनना, या इस तरह से उनका नहीं सुनना, नहीं मानना। और वो एक्चुअली शैतान की युक्ति रहती है। वो अभी आपको मालूम पड़ा है कि सच्चाई से भटका देना उसका काम है। ओके, तो इसकी वजह से जो परमेश्वर की पक्की सच्चाई है उसको पकड़ने से पहले ही वो गॉसिपर्स को आपके लाइफ में भेज देता है, और ऐसे सत्य की पढ़ाई देने वालों से भटका देता है वो, और आपको वो सत्य नहीं मिलने की वजह से फिर अज्ञानता में आप अपना कोई फ़ायदा नहीं कर सकते परमेश्वर के राज्य में। लेकिन वो काम करने वाला कौन था, ये गॉसिपिंग करने वाला कौन था, उसके पीछे उसका कारण क्या था कि सत्य तक आपको पहुंचने नहीं देना। आपको समझ में आया गॉसिपर्स का कारण क्या रहता है? सत्य तक आपको पहुंचने नहीं देना, डिवाइननेस से आपको अलग करना। ये सारा काम शैतान उत्पत्ति से लेकर करता आया है, वो आज भी मसीहों में कर रहा है। इसके लिए आपको प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बताते खास तरीके से कि गॉसिपर्स की आप कभी मत सुनिए, क्योंकि गॉसिपर्स शैतान की ओर से भेजे हुए एजेंट्स रहते हैं। प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ और तुझे मांगता हूँ, बस एक बात मांगता हूँ कि तेरे प्रकाशन को मांग रहा हूँ मैं। इस प्रकार के प्रकाशन को मांगता हूँ कि जैसे कि वो समझने पाए, जो असाधारण तरीके से समझा जाता है उस प्रकार का समझ उनके अंदर आ जाए। और जो आत्मा में है वो देख पाए जैसा उनको देखना चाहिए, और जिस प्रकार से समझ उनके अंदर होना चाहिए उस प्रकार से वो समझने लगे, और जिसके ऊपर उनका ध्यान केंद्रित होना है वो ध्यान केंद्रित कर पाए। और पिता, मैं इस बात की घोषणा करता हूँ और बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में, कि वो इस प्रकार से उनकी रचना में हो जाए कि वो पवित्र वचन को देख सके और उसके अंदर के बातों को समझ सके, और वो इस स्तर पर पहुंच जाए कि उस जगह से वो समझने लगे क्या सही है और क्या गलत है, और उनका निश्चित ऐसा आत्मविश्वास बन जाए कि ये सही है और ये गलत है, उनको आसानी से पहचानना हो जाए। In the mighty name of Jesus, prosperity to them. और उनकी उन्नति कर, Success to them in the name of Jesus. सफलताएं उनकी होने दे यीशु मसीह के नाम में। Amen. Good News World with Hubert Angel, provoking a reaction and always worth hearing. तो इस प्रकार से हमारा नेफिलिम दानव पृथ्वी पर लौट आए, ये पूरा 3 भाग था प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी का, तीनों भाग हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, इसके बाद मुझे इमीडिएटली बहुत सीरियस टॉपिक नहीं उठाना है, लेकिन एक जो साधारण टॉपिक है मैं उसके ऊपर
अपलोड करूँगी, लेकिन आपको इसके बाद कंटिन्यू रहना है क्योंकि मैं बहुत कुछ ऐसे रिकॉर्ड लेकर आ रही हूँ जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत मीन्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको नहीं जानने की वजह से हम सही मसीही जीवन को इस समय के अंदर जी नहीं पाएंगे। ओके, परमेश्वर हमारी मदद करता है, इसीलिए ये सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल पा रहे हैं और मुझे भी आप लोगों की प्रार्थना मिल रही है, इसीलिए मैं इसे रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। मेरे सामने ये सारा बोझ परमेश्वर दे रहा है कि मुझे अपलोड करना ज़रूरी है। ओके, तो आप बने रहिए परमेश्वर में। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।